अब बच्चे ये टीडीएस वाला जो चैप्टर है ना, इसको हम सिर्फ इस टेबल से करेंगे, ठीक है। इस टेबल से करने का फायदा ये होएगा कि जो ये आपको बहुत ज़्यादा लेंथी लगता है और साथ में आपको लगता है कि इसमें बहुत सारी कंडीशंस हैं और परसेंटेज है, वो आपको इजी हो जाएगा। दूसरी बात जो मैंने आपको पहले बोला, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स इसको छोड़ के क्यों जाते हैं, ड्यू टू द रीजन कि उनको बहुत लेंथी लगता है। तो हम इस टेबल को कंसिडर करेंगे इवन एग्जाम्स में भी, और आपके लिए एग्जाम पर्पस के लिए भी ये टेबल ही आपके माइंड में होना चाहिए, ठीक है। सेक्शन 192 डील करता है सैलरी के साथ, यानी कि जब भी कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को सैलरी पे कर रहा है उस पर टीडीएस डिडक्ट करना जरूरी है। लेकिन कब जरूरी है, अगर आपके एम्प्लॉय की जो सैलरी है उसकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा की सैलरी है। अभी फाइनेंशियल ईयर 25-26 में बेसिक एग्जम्पशन लिमिट न्यू टैक्स रिजीम में है 4 लाख, ठीक है। और अगर आप ऑप्ट आउट करते हो, यानी कि अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में हो तो 3 लाख की बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है। अगर उससे ज्यादा कोई एम्प्लॉय सैलरी ले रहा है तो उस पर टीडीएस डिडक्ट करेंगे। लेकिन एक जो 12 लाख वाली आपने सुनी होगी, ठीक है, फाइनेंस एक्ट 2025 जो भी आया था उसमें उन्होंने क्या बोला, अगर किसी पर्सन की इनकम पूरे साल की 12 लाख तक की है तो उसमें उसको टैक्स देना जरूरी नहीं है। इट मीन्स कि अगर कोई एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर से पूरे साल में सिर्फ 12 लाख तक की सैलरी ही ले रहा है, उसके अलावा उसके पास और कोई इनकम नहीं है, तो एम्प्लॉयर उस पर टीडीएस डिडक्ट नहीं करेगा। उसके लिए डेक्लेरेशन देनी जरूरी होती है बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर कि मेरी और कोई इनकम नहीं है अदर देन दिस सैलरी इनकम। तो क्या हो गया, टीडीएस आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट हो गई बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, यानी कि बेसिक एग्जम्पशन लिमिट तक आपको टैक्स देने की या टीडीएस डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है। पेयर क्या होगा, एम्प्लॉयर, और पेई हो सकता है एनी रेजिडेंट। एनी रेजिडेंट का मतलब हो गया एम्प्लॉय, ठीक है। और टाइम ऑफ डिडक्शन क्या होगा, एट द टाइम ऑफ पेमेंट। जब जब आप एम्प्लॉय को उसकी सैलरी पे करोगे तब तक आप उसका टीडीएस डिडक्ट कर लोगे। और किस अमाउंट पे करोगे, अमाउंट आपको बता दिया है, रेट क्या होगा, एवरेज रेट ऑफ टैक्स, ठीक है। आप क्या करोगे, एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की पूरी सैलरी निकालेगा, अदर इनकम्स की अगर उसको जानकारी है तो ऐड करेगा, उस पर स्लैब रेट लगाएगा, टैक्स निकालेगा, टैक्स डिवाइडेड बाय टोटल इनकम इनटू 100, एवरेज रेट ऑफ टैक्स निकलेगा। वही रेट ऑफ टैक्स पे वो पूरा महीना, पूरा साल 12 महीने तक टीडीएस डिडक्ट करता रहेगा, ठीक है। उसके बाद सेकंड सेक्शन है आपका सेक्शन 193, ठीक है। अब ये सेक्शन 193 क्या बात करता है, ये बात करता है इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज की। अब बच्चे यहाँ पर जो सिक्योरिटीज है ना, उनका मतलब होता है जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ठीक है, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज, या फिर जो कंपनीज सिक्योरिटीज इशू करती हैं जैसे कि बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, उस पर अगर आपको इंटरेस्ट आ रहा है तो उस इंटरेस्ट में टीडीएस कटेगा एट द रेट ऑफ 10%। लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट अमाउंट एक्सीड कर रहा है 10,000 इन अ फाइनेंशियल ईयर, एक पूरे साल में इन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज पे आपको 10,000 से ज्यादा का इंटरेस्ट मिल रहा है तो पेयर आपका टीडीएस डिडक्ट करेगा एट द रेट 10%, ठीक है। अब इसमें एक वर्ड यूज होता है एट द टाइम ऑफ क्रेडिट और पेमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर। तो गवर्नमेंट कहती है, इनकम टैक्स एक्ट क्या कहता है कि हम पेमेंट तक नहीं रुकेंगे, हम आपका टीडीएस तब डिडक्ट कर लेंगे जब आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में वो एंट्री रिकॉर्ड हुई है। यानी कि पेयर ने जब ड्यू किया इंटरेस्ट, अभी पे नहीं किया, तो हम पेमेंट तक नहीं रुकेंगे, पेमेंट तक हम टीडीएस को पेंडिंग नहीं रखेंगे, एट द टाइम ऑफ क्रेडिट हम उसको टीडीएस को डिडक्ट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने अपनी किताबों में एंट्री की इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू मिस्टर एक्स अकाउंट, तो मैंने अभी ड्यू किया तो इसी पे मुझे टीडीएस डिपॉजिट करना है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको सिर्फ ये चीजें याद रखनी जरूरी है, 10,000 तक कोई टीडीएस नहीं है, ठीक है। 10,000 के बाद आपका टीडीएस डिडक्ट होगा। मेजॉरिटी स्टूडेंट्स यहाँ पर गलती ये करते हैं कि 10,000 के ऊपर वाले इंटरेस्ट पे टीडीएस काट देते हैं। 10,000 तक टीडीएस काटना नहीं है, बट अगर आपको 15,000 मिला है तो पूरे 15,000 पे 10% टीडीएस कटेगा, ठीक है बच्चे, ये चीज याद रखनी है। उसके बाद आ गया सेक्शन 194। सेक्शन 194 बात करता है डिविडेंड की। आपको डिविडेंड मिल रहा है, चाहे वो डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर्स पे भी हो, अगर डिविडेंड का अमाउंट एक्सीड कर गया 10,000 अगेन इन अ फाइनेंशियल ईयर, ठीक है,
तो आप टीडीएस डिडक्ट करोगे एट द रेट 10%। पेई के साथ यहाँ पे आप रेट का कॉलम भी बना सकते हो, ठीक है, रेट ऑफ टीडीएस। ओके, 10% टीडीएस डिडक्ट करोगे कब? एट द टाइम ऑफ पेमेंट। अब बच्चे यहाँ पे क्रेडिट और पेमेंट नहीं है, यहाँ पे है जब आप टीडीएस पे करोगे तब आपने डिविडेंड पे करोगे तो टीडीएस काट लेना है, ठीक है। उसके बाद बारी आ जाती है सेक्शन 194E की। अब ये बात करता है इंटरेस्ट, हाँ जी नहीं सामने वाला है। अब वो बात कर रहे हैं सेक्शन 194A की, यानी कि इंटरेस्ट ऑन अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। जब हमने इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज की बात करी है तो वो सेक्शन 193 है, ठीक है। अब इंटरेस्ट ऑन अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी यानी कि बैंक डिपॉजिट्स, एफडीज, ऐसा इंटरेस्ट अगर आपको मिल रहा है तो उसकी लिमिट है आपकी इंडिविजुअल्स के केस में बच्चे 50,000, सीनियर सिटीजन्स के केस में 1 लाख। अगर ये पेमेंट आपको की गई है बाय बैंक्स, कोऑपरेटिव सोसाइटीज या पोस्ट ऑफिस, यानी कि अगर आपको सेक्शन 194A का इंटरेस्ट इन तीनों से मिल रहा है, आप इंडिविजुअल हो यानी कि 60 साल से उम्र से कम हो तो आपको 50,000 तक की छूट है। अगर आप सीनियर सिटीजन हो तो आपको 1 लाख तक कोई टीडीएस नहीं डिडक्ट करवाने की जरूरत। लेकिन अगर इन तीनों के अलावा किसी और से आपको इंटरेस्ट मिला है तो 10,000 तक आपका टीडीएस नहीं कटेगा, 10,000 के ऊपर आपका टीडीएस डिडक्ट होगा। किस रेट पे? अगेन एट द रेट 10%। कब? क्रेडिट और पेमेंट व्हिचएवर इज अर्ली। टीडीएस का चैप्टर पढ़ते टाइम आपको सिर्फ 4 चीजें अपने माइंड में रखनी है। कौन सी इनकम पे टीडीएस डिडक्ट होना है, किस रेट पे होना है, क्रेडिट या पेमेंट के टाइम पे होना है, और थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है। बस ये 4 चीजें आप टीडीएस के चैप्टर पे अपने माइंड में रख लेते हो तो आपका टीडीएस और टीसीएस का चैप्टर इजीली हो जाएगा, ठीक है। तभी मैं आपको ये टेबल बना के दिखा रही हूँ। उसके बाद आ गया बच्चे आपका सेक्शन 194B। सेक्शन 194B कवर करता है विनिंग फ्रॉम लॉटरी और क्रॉसवर्ड पजल। जिन सेक्शंस के ऊपर मैं स्टार लगाऊंगी वो अमेंडेड सेक्शंस हैं तो उसमें से पेपर आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। सेक्शन 194B बात करता है विनिंग फ्रॉम लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल, कार्ड गेम, ठीक है। वो आप अपने आप आगे मेंशन कर लेना, मैं सिर्फ यहाँ पे हिंट दे रही हूँ। विनिंग फ्रॉम लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल्स, कार्ड गेम्स, गेम ऑफ एनी सॉर्ट, ठीक है, वो आप खुद ऐड कर सकते हो। अब इसमें है थ्रेशोल्ड लिमिट, अमाउंट एक्सीडिंग 10,000 इन रिस्पेक्ट ऑफ सिंगल ट्रांजेक्शन। इसका मतलब कि अगर आपने एक सिंगल ट्रांजेक्शन में 10,000 से ज्यादा का अमाउंट एज अ विनिंग लिया है तो आपको टीडीएस डिडक्ट कराना पड़ेगा। सपोज करो आपकी विनिंग है 8,000 की, दूसरी विनिंग है 9,000 की, तीसरी विनिंग है 7,000 की, तीनों विनिंग्स लेस देन 10,000 है तो टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। बट अगर आपकी एक विनिंग है 15,000 की, दूसरी है 10,000 की और तीसरी है 14,000 की, 15 और 14 वाली एक्सीड कर गई है 10,000 को, ठीक है, तो उस केस में टीडीएस डिडक्ट होगा 194B में। किस रेट पे? जहां पर स्पेशल रेट्स आ जाते हैं, यानी कि क्रॉसवर्ड पजल्स, कार्ड गेम्स, विनिंग फ्रॉम लॉटरी, हॉर्स रेसेस, वहां पर टैक्स रेट 30% हो जाता है, ठीक है बच्चे। और यहाँ पर आपका जो टीडीएस डिडक्ट होगा वो होगा एट द टाइम ऑफ पेमेंट। जब आपको